तो भाई जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूँ। ये वीडियो है पब्लिक रिएक्शन शो का। काफ़ी टाइम बाद आया, बंदा गायब था। तो चलो देखते हैं भाई पाकिस्तान के जाहिल लोगों की जहालत कहाँ तक जाती है बिना देरी के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है यार। इसलिए मैं एक ही बंदे को लेता हूँ, दो बंदों को लेता हूँ मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? इम्तियाज़ अली। सर करते क्या हैं, फील्ड कौन सी है आपकी? मैं प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, मतलब वो किस चीज़ की फैक्ट्री है? वो ग्लास की फैक्ट्री है। ग्लास की फैक्ट्री है। अच्छा, मुझे ये बताएं, बिज़नेस से आप जुड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान में अभी बिजनेसमैन के और बिज़नेस के क्या हालात चल रहे हैं? बस ये जो लोकल बिज़नेस है वो चल रहा है, क्योंकि लोगों ने सर्वाइव तो करना है कहीं ना कहीं। लेकिन जिस बिज़नेस का ताल्लुक कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ है वो डिस्टर्ब है पाकिस्तान में, डॉलर की कमी की वजह से। डॉलर की कमी की वजह से और पाकिस्तान का जो पैसा डिवैल्यू हो रहा है उसकी वजह से। अच्छा सर, आपने भी बचपन से सुना होगा, हमने भी यही सुनते हैं, जब तक जवान हो रहे हैं यही सुनते आए हैं कि हमारा हर चीज़ में मुकाबला इंडिया के साथ होता है। क्रिकेट हो तो इंडिया के साथ करेंगे, मसले मसाइल हो तो इंडिया की साजिश आ जाती है। तो अभी कल 14 जुलाई को इंडिया ने तीसरी दफ़ा चांद पे जाने के लिए निकल पड़े हैं, रॉकेट लॉन्च कर दिया है। 2 दफ़ा वो गए हैं, तकरीबन 90% तक सक्सेसफुल हो जाते थे। एंड पे उनका जो है ना आखिरी जो मराल था वो नाकाम हो जाता। इसीलिए कहता हूँ इन लोगों को ना प्रॉपर काम करना चाहिए, बिना किसी ऑथेंटिसिटी बातें नाकाम हो जाते थे। वह पहला हमारा सक्सेसफुल था, सेकंड जो गया था वो बस खाली रोवर से कनेक्शन टूट गया था, इसलिए वो क्रैश लैंड हुआ था, क्रैश हो गया था, समझ गए। और जो पहला वाला क्रैश भी हुआ था ना, तो उसने भी वहाँ पे पानी ढूंढा था, समझ गए। जो काम उसको 2 साल या 3 सालों में करना था उसने 1 साल में कंप्लीट कर दिया था। 100% सक्सेसफुल, प्लस उसमें बेनिफिट था हमारा कि उसने पानी हमें ढूंढ के दे दिया था उस रोवर ने। सेकंड वाला पहुंच नहीं पाया था, उससे पहले इसरो से कनेक्शन कट गया था, इसलिए वो जो उसकी स्पीड थी वो कंट्रोल नहीं हुई, इसलिए रोवर क्रैश लैंड हो गया। ठीक है, तो बेटा पूरी जानकारी रखा करो, आधी अधूरी नहीं तो आधी अधूरी जानकारी में कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। प्लेन टेक ऑफ करना आता है, लैंड करना नहीं आता ना, तो पता नहीं क्या क्या फटता है। टिश्यू चीथड़े पिछवाड़े के सब फट जाते हैं, पिछवाड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं, उसके टिश्यू तक फट जाते हैं जो सिलाई भी नहीं देते हैं। हिम्मत नहीं आ रही, तीसरी दफ़ा फिर भेज दिया है, चंद्रयान 3 के नाम से लॉन्च कर दिया है। क्या कहेंगे एज अ पाकिस्तानी? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को भी कहीं हम बहुत पीछे टेक्नोलॉजी में निकल गए हैं? हमारी प्रायोरिटीज़ ही नहीं है ये, हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ने पे लगे हुए हैं, और दुनिया को छोड़े हमारे नेबर्स बहुत तरक्की करते जा रहे हैं। क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है इस बारे में? असल में आपकी एक सवाल में 2-3 सवाल है। पहला तो ये हमारी दुश्मन है हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। दूसरा ये कि कौन? इंडिया दुश्मन है हमारा? अच्छा। दूसरा ये है कि हम जिस एशिया में रहते हैं वहाँ पे हर मुल्क को एक अपनी आज़ादी है, तरक्की है, वो अपनी तरक्की को कैसे चेस कर सकता है। पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, इंडिया भी शामिल है और बाकी ममालिक भी शामिल है। तो बदकिस्मती से हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत तो रही है, इसमें मतलब इस्टेब्लिशमेंट भी रही है, लेकिन पाकिस्तान उस हवाले से तरक्की कभी नहीं की, ना कभी सोचा है, क्योंकि हमारी आवाम ने, हम लोगों ने कभी ये चीज़ को देखा ही नहीं कि हमारा पाकिस्तान पीछे की तरफ जा रहा है या आगे की तरफ जा रहा है। मैं यही तो काम कर रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानियों को जगा रहा हूँ कि हम इन चीज़ों में बड़े पीछे जा रहे हैं, दुनिया आगे जा रही है, हमें जो है कुछ सोचना पड़ेगा सर, वरना हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आपने एक मिसाल सुनी होगी, जिसके पास पैसा उसी को सलाम। तो अब नेबर को देखें, इंडिया जो है वो हमारे साथ आज़ाद हुआ, वो जो है वो कहाँ पे चला गया, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, साथ बांग्लादेश को ले लें, वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ। आज हमारा पैसा उनसे बहुत, हम कहते थे टका, आज हम 2 टके के नहीं रहे। तो सारी जो नेबर कंट्री हैं, चाइना देख लें, बाद में हमने तस्लीम किया चाइना को, पहले हम मुल्क थे, हमने कहा चाइना को हम मानते हैं, वो कहाँ पे चला गया, दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी। तो अब इंडिया जो है, मैं ख़ास तौर इंडिया पे रहूँगा, क्योंकि हमारी हर चीज़ में हमने इंडिया को ही टक्कर देनी है। तो हम तरक्की में टक्कर क्यों नहीं देते? जैसे आपने कहा कि दुश्मन है, तो वो कैसे दुश्मन है? हमसे ज़्यादा मुसलमान तो उधर रहते हैं। तरक्की देखें, इंडिया में पाकिस्तान की अगर आबादी 26-27 करोड़ है, तो उसकी 1 अरब 40 करोड़ के करीब है। तो जितनी ज़्यादा आबादी है हमारे पाकिस्तान के लोग, अगर चंद पढ़े लिखे लोग, चंद लाख लोग आउट ऑफ कंट्री जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उनके करोड़ों में लोग जाते हैं आउट ऑफ कंट्री जॉब करने के लिए। तो हमारे पाकिस्तान में रेवेन्यू हिसाब से कम आ रहा है, उनका ज़्यादा है। नंबर 1 तो ये ठीक है। दूसरा ये है कि उन्होंने एजुकेशन के अंदर केरला और तमिलनाडु के लोग जो दुनिया में 95% पढ़ी लिखी कौम कहलाई, ना कोई अमेरिका, ना कनाडा, ना फ्रांस है। बिल्कुल ऐसे ही है।
तो हर एक जगह पे अपनी कम्युनिटी ने अपने मुल्क को और अपनी कम्युनिटी को ऊपर लाने के लिए कुछ ना कुछ किया है। कुछ किया है, हमने अभी तक कुछ किया ही नहीं। हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, ये कह रहा है कि हमारे करोड़ों लोग जाते हैं, तुम्हारा जितना देश है ना उससे 7 गुना ज़्यादा हमारा बड़ा देश है। तो जितना बड़ा देश, जितना बड़ा परिवार, उसके उतने ही खर्चे, समझ गए। और जितने लोग हमारे जाते हैं ना, आज की डेट में कितने लोग वापस आए हैं। यही कभी मैं कल ही पॉडकास्ट सुन रहा था, रणवीर अलाहाबादी के टीआरआर सिंधी पे, उस पर वो बंदा भी फेसबुक पे जॉब करता था, वो बंदा जॉब छोड़ के इंडिया वापस आया। एक बंदा मियाँ बीवी थे दोनों यूएस के अंदर, वो लोग वहाँ से छोड़ के यहाँ पे खेती करने आए। एक बंदा और है, वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करता था, वो बंदा वापस आया यहाँ इंडिया में। एक है रॉबिन सिंह नाम करके, बहुत अच्छा है, पीपल फार्म करके उसका चैनल बंदेगा, इज़ अ वेरी गुड पर्सन, वो बहुत अच्छी चीज़ बताता है। वो बंदा भी बाहर था, वो बंदा भी जॉब छोड़ के आया, हिमाचल में है। हमारे यहाँ पे बाहर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना हमारी धरती और हमारी मिट्टी को प्यार करते हैं। चाहे वो पढ़ा लिखा इंसान हो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसको ये पता है इस मिट्टी की वैल्यू क्या है, समझ गए। तुम्हारे यहाँ तो जाते हैं, तुम्हें गालियाँ बकते पीठ पीछे, तुम्हें चूतिया कहते हैं, तुम्हें चोर कहते हैं, तुम्हें जाहिल कहते हैं, तुम्हें जिहादी कहते हैं। तुम्हारे देश में बैठ के तुम्हें कहते फटते फिरते यहाँ वहाँ जाके। मुजम्मिल मुजम्मिल शाह ऐसे कुछ करके नाम है उस बंदे का, कभी जाके उसका चैनल भी विजिट कर लेना, थोड़ी ज्ञान की बातें बताता है वो बंदा, समझ गए। नहीं सुनना चाहते तो भाड़ में जाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता, कल के मरते आज मरो। आपकी टांग खींचने लगना शुरू हो जाता हूँ जब आप तरक्की करने लगते हैं, आप दूसरे की टांग खींचना शुरू करते हैं। ऐसा नेशन तो ये हमारे लिए गलत चीज़ है ना, बहुत गलत चीज़ है सर। हमें तो एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। समझ ले कि यही एक चीज़ है, मेन चीज़ है। बाकी और भी काफ़ी चीज़ें जो हमारे पाकिस्तान को तरक्की की तरफ नहीं लेके नहीं लेने जा रही, क्योंकि हम सामने देखते हैं कि तरक्की करना चाहते ही नहीं कि वो हो, अगर कर भी रहा हो तो हम खींच लेंगे। और मैं बाहर लोगों से बातें करता रहा हूँ, मेरे दोस्त पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी हैं, वो कहते हैं पाकिस्तानी कहते हैं। हमने एक चीज़ नोट की है, हम कहीं कोई सपोर्ट करें तो हमारा पाकिस्तानी हमें नहीं सपोर्ट करता, जो पहले 10 साल पहले रहता हो। कोई अगर 20 साल पहले इंडियन रहता है, कोई नया स्टूडेंट चला गया ना, वो उसको बड़ा गाइड करेगा, बड़ा उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकाल के देगा। वो एक कहते हैं, हम कहते हैं हम बड़े मुहब्बे वतन है। मुहब्बे वतन तो वो होता है जो अपने मुल्क के लिए सोचे। अब मैं यहाँ पे कोई गलत चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे प्यार और मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ का कि सर जी जो कर रहे हैं मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, हम क्यों नहीं कर रहे। एज आ सीनियर बिजनेस मैन में, बिजनेस फील्ड में रहते हैं, क्या गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि वो एक दूसरे को पकड़ने धकड़ने की बजाय कोई बिजनेस स्ट्रेटजी लाएं, कोई बिजनेसमैन को क्या क्या दें जिससे हमारा भी कोई ऊपर नाम है। अच्छा, ये कहता है कि जब पाकिस्तानी आते तो उनको लात मार देते खुद उनके पाकिस्तानी। अबे लात क्यों नहीं मारेंगे? जो इज्जतदार होगा, तुम्हारा पाकिस्तानी बता रहा हूँ, साजिद ताराडाना तुम्हारा कमर चीमा है, तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हें लात मारेंगे, क्योंकि उनकी एक इज्जत है, वो वहीं पे रह रहे हैं, यूएस सिटीजन रहेंगे वो, ठीक है ना। अगर थोड़ा इज्जतदार बंदा है ना, बेशक साला दिमाग से टेररिस्ट हो, वो दुनिया की नज़र में नहीं आना चाहेगा। किसी पाकिस्तानी को अपने घर में लाके उसकी मदद करके, कल को भोसड़ी का उसी की बेटी का रेप कर दिया तो उसने पता लगा, उसने काम चलवाया, उसी का बेटी का रेप कर दिया, वहीं ट्रक चला रहे हैं, उसने ही उसी की बेटी को पटा के उसके लव जिहाद कर रहा है उसके साथ, हैं उसी के साथ कर्मकांड कर दिया उसने। इस वजह से तुम लोगों को जहाँ जाते हो ना, तुम्हें लात मार दी जाती है। तुम्हारे पॉलिटिशियन की जो गलती है, लेकिन तुम लोगों की भी उससे ज़्यादा बड़ी गलती है। जाहिलो तो भाई इन जाहिलों की मेंटालिटी किस वजह से, और इंडियन की इसलिए है क्योंकि उनको पता है कि हमारा अगर इंडियन बंदा आएगा ना तो यहाँ पे कुछ है, मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम कि बंदा जाएगा ना तो वो ये सोच के चलता है मेरे देश की बेइज्जती हो जाएगी कि मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये उतनी ही मेहनत से काम करेगा जितनी मेहनत से यहाँ करता है। दैट्स वाई इंडियंस को रिकग्नाइज किया जाता है, पाकिस्तानी को पिछवाड़ों पे लात मारी जाती है, क्योंकि पता है ये साले चोर चाहिए हो चक्के हैं, काम के नाम पे हरामखोरी करते हैं, कहेंगे अल्लाह हमें दे देगा यहीं पे, हैं। दैट्स रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है तुम लोगों की नाकामयाबी का यही है, और ये रियलिटी है इन लोगों की। सर देखिए, हमारे पॉलिटिशियन एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है। आज की जो हमारी हुकूमत है उसमें एक पार्टी के अलावा सारियां पार्टी शामिल हो गई हैं, मतलब तो कंपटीशन तो रहा ही नहीं सर, कंपटीशन तो रहा ही नहीं। ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि आप भी सर, मतलब आपकी भी मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं उनके भी करता हूँ, मैं उनके, तो या तो हो ना, मतलब सब लोग आपस में कंपटीशन करें। अभी देखे ना इलेक्शन होंगे तो एक दूसरे को दिखाएंगे कि हम कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन है नहीं, ठीक है ना। तो जब तक हमारे पॉलिटिशियन हम इनको नहीं समझेंगे सर, हम सही बंदा नहीं लेके आएंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। मसला ये है कि सारे आपस में मिल गए, चाहे ये सही है चाहे गलत है,
लोग कैसे लेकिन हैं पता ऐसा कभी कोई दुनिया में सुना है कि 14 पार्टियां मिल गई हों? सवाल ही पैदा नहीं हो सकता सर। ये ऐसा काम पाकिस्तान में ही होता है। सर देखिए पाकिस्तान के अंदर है तो पाकिस्तान बेचारा अभी पीछे है ना। तो जब सर वो सियासतदान जो हैं उनके सारे बच्चे तो बाहर हैं, फिर उनको हमारी क्या फिक्र होगी? सर बच्चे उनके इधर हो या उधर हो, उनके लिए पाकिस्तान भी बाहर है और बाहर वाला भी बाहर है उनके क्या लिए। मुश्किल आएगी वो तो निकल जाएंगे। तो मरेगा तो या आप मरेंगे या मैं मरूंगा भूख से। ऐसी है नहीं जी, वो हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे, पहले उनके बड़ों ने की है, अभी उनके आगे छोटे करेंगे। तो फिर ऐसा कौम भी हम कोई सियानी कौम तो ना हुई। सर बस अभी हमें चाहिए ना, फिर हम अपने जो इलाके में हम हर बंदा अपने अपने इलाके में अपनी जॉब बिजनेस और बाकियों से टाइम निकालते हुए जो पॉलिटिकल विंग्स हमारे इलाके में बने उनमें जो अच्छा बंदा है उसको हम चुनें। हम अपने मोहल्ले में इलाके में लोगों को बताएं कि यार नीचे ये से काम शुरू हो ना, नीचे से काम शुरू, तब्दीली शुरू हो, ऊपर तक है। ऐसे ही है। तो हर बंदा अपने पूरे पाकिस्तान में, खाली लाहौर में नहीं, पूरे पाकिस्तान में हर बंदा अपने हल्के में पढ़े लिखे लोग अपने हल्के के अंदर अच्छे लोगों को प्रमोट करें। अच्छा, इसी से मैं आपकी बात काटते हुए आगे एक सवाल करते जा रहा हूँ कि आप हॉल रोड पे जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, आपने एक वर्ड बड़ा सुना होगा जी, ये चाइना की चीज़ है। सुना होगा कि एलईडी चाइना की, फ़ोन चाइना का, ये लाइटें चाइना की। तो कहीं ना कहीं हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे नहीं रह गए? हम बड़ा चाइना पे डिपेंड नहीं हो गए कि चाइना बटन बना कर देगा तो हम घर का लाइट जलाएंगे? तो हम अपनी प्रोडक्ट है जिससे हमारा लोकल बिजनेसमैन ऊपर उठे, उस पर फोकस नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? ये भी आपने एक चीज़ का सवाल देना है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंडिया अब इन चीज़ों से निकल गया, बेसिक नीड्स से, कि मैंने बिजली देनी है, पानी देना है, साफ़ गलियाँ देनी, सड़क देनी है, ये बेसिक नीड्स हैं लोगों की। इससे निकल के अब वो एक्सपेरिमेंटल लाइफ की तरफ चला गया। हम कितना एक अरसा हमें लगेगा अगर हम आज सुधर जाएं, एज आ कौम हम एक पाकिस्तानी हो जाएं और कहें कि हमने खुद को बदलना है, मुल्क को बदलना है, जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है हमने भी करनी है, तो कितने एक साल हमें लग जाएंगे? ये दो सवालों का जवाब दें। अच्छा जी, पहले आपका सवाल इसी का, जो सेकंड सवाल आपने किया है, हमारे पाकिस्तान में तरक्की के चांसेस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ठीक है। मैं ये समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में इंडिया की निस्बत ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूँगा। अगर परसेंटेज देखें, नहीं मैं आपको बताता हूँ, उनके देखें उनकी आबादी कितनी है, लेकिन उनके अनपढ़ लोग बहुत सर, आबादी होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको मैनेज करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। और इसी पे एक एग्जांपल दूं तो ऐसी कंट्रियां जिनकी हमसे आबादी कम है लेकिन वो हमसे तरक्की ज़्यादा है। तो ये आबादी वाला फैक्टर जो है ना, ये मुझे लगता है सियासतदानों ने चूरन बेचा हुआ है कि जी वो ज़्यादा है, हम कम है, इसलिए हम कम चल रहे हैं। तो बहुत सारे बांग्लादेश हमसे भी कम है, तो वो कैसे आगे फिर निकल गया? तो ये वाला चूरन है सर। असल में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में जो परसेंटेज है ना पढ़े लिखे लोगों को, वो तो बेचारे इधर कैरियर देखते नहीं, बाहर निकल जाते हैं। उनको इधर कैरियर 4-8 लाख बंदा 3-4 महीनों में सर भाग गया है। सर ये कैरियर की बात अब आपके पहले सवाल के अंदर आ गई। हमारे पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, इसका बड़ा फुकदान है, बड़ा दुख होता है, बहुत फुकदान है सर। चाइना से चीज़ खरीदनी आज हमें आसान लग रही है और हमें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करनी मुश्किल लग रही है। और ये आने वाले 20 सालों में हमें पता लगेगा कि हमने अपना गला खुद घोंट दिया। ऐसे ही है। देखिए ना सर, आप नहाएंगे, आप लक्स साबुन इस्तेमाल करेंगे, आप कोई जो पाकिस्तानी संबल साबुन है आप कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हमने म्यार ही इतना गिराया हुआ है। अगर आप कहीं के मीडिया देखेंगे ना, कभी साबुन बन रहे होंगे, आप देख रहे आपको उल्टी आ जाएगी कि साबुन बन कैसे रहे हैं। तो भाई कहीं ना कहीं हमारा अपना कौम का भी कसूर। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि इंडिया में मतलब पढ़े लिखे कम है? तो भाई एक बार डेटा भी देख लेते, कितने पढ़े लिखे पाकिस्तान में और कितने इंडिया में हैं। इंडिया में पता नहीं कितने स्कूल्स हैंगे, और बच्चों को पढ़ाई की तरफ लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट उनको पैसा, फूड देती है ताकि वो लोग पढ़ने के लिए आएँ। और माँ बाप को ये लालच रहता है कि बच्चों को हम काम पे भेजने की बजाय हम पढ़ने के लिए भेजें ताकि पैसे भी मिलें और प्लस ज्ञान भी मिले। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो भाई मदरसे ही हैं, स्कूल तो बंद पड़े हुए हैं, स्कूल में बच्चे नहीं आते। और ये बता रहा है कि उनकी एजुकेशन हमसे बड़ी अच्छी है। आईआईटी खड़गपुर, हैदराबाद, सुना है नाम? तो तुम धसे हुए ज़मीन में, क्योंकि तुम्हारी बुक्स में जो भी पढ़ाया जाता है जिहाद, काफिर, हिंदू काफिर है, हिंदू बनिया, मार दो, देख दो, काट दो, शुरू से है। और जो इंसान नफरत स्टार्टिंग में जो बच्चों के सिखाता है ना, उसके दिमाग में पूरी लाइफ वही घूमता रहता है। तुम्हारा पढ़ा लिखा इंजीनियर भी साला वो बन के ऊपर सिविल इंजीनियर भी वो साला पुल नहीं बनाएगा, भोसड़ी का वो बम बनाएगा। अभी तुम्हारे कुछ सिविल इंजीनियर ना पढ़े लिखे, वो बंदूकें ले लेके ऐसे बैठे थे, हम शीमा हैदर वापस कर दो नहीं तो हम यहाँ के हिंदुओं को मार देंगे। भोसड़ी वाले तुम्हारे देश के नागरिक हैं, वो चूतियों। और गलती से कोई हिंदू सनक गया ना, वही बम तुम्हारे पिछवाड़े में देके चीथड़े उड़ा देगा पिछवाड़ों के, समझ गए? मैं तो कहता हूँ भाई पाकिस्तानी हिंदुओं को आए सालों को ठोक दो, क्यों बर्दाश्त करते हो? कहते हैं जुर्म करना भी गुनाह और जुर्म सहना भी गुनाह, तो सहो भी मत। अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी बहन बेटी पे कोई हाथ डालता है तो साले का हाथ काट दो, देखा जाएगा बाद में।
कम से कम यही तो रहेगा कि मैं इज्जत की मौत मारा। तो भाई तुम लोग किसी चीज़ का सोल्यूशन भागना नहीं होता, उसका सामना करना होता है। कुछ मरेंगे, कुछ कटेंगे, या तो मार दो या मर जाओ, सिंपल सी बात है। एक डर रहेगा, फिर डर होना भी ज़रूरी होता है। डर रहेगा भाई, समझ गए? 2-4 जब टपकेंगे ना ऑल भी, और 2-4 मोबिलिंचिंग करने साले बम मारो तुम भी, पता लगेगा ना फिर इनको। क्योंकि बहन बेटी बहुओं पे हाथ डालने वाले हाथ सही सलामत नहीं होने चाहिए। दैट्स मेन रीज़न। एक तरीके से इंसान शादी करता है, क्यों करता है? जंगल राज फैला रखा है। और मैं उन हिंदुओं को बोलना चाहता हूँ, वक्त है, मुकाबला कर लो। क्योंकि जुर्म सहना, अधर्म करना दोनों ही गुनाह है। समझ गए? अगर देख रहे हो तो इम्प्लीमेंट कर सकते हो भाई, सजेशन दे दिया मैंने। इतना ज़्यादा है कि अगर आप कोई एक प्रोडक्ट यूज़ करने शुरू कर दें और उस बंदे को ये पता लग जाए हमारी प्रोडक्ट बड़ी बिकी, तो वो अगले ही दिन उसमें 2 नंबर ही डाल देगा। तो ये चीजें चेंज करने की जरूरत ये है। चीज़ें जो ना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम आप कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे एंड पे, एज अ पाकिस्तानी अपनी कौम को मैं हमेशा इंसान गलत चीज़ को पकड़े ना, उसकी बेहतरी करे फिर ठीक होता है। मैं गलत चीज़ों को पकड़ रहा हूँ और मेरा मकसद है लोगों को बताना कि भाई अभी हमारे जागने का टाइम आ गया, वरना हम सोए रहे तो दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी, हम सोए मर जाएंगे। सर मैं देखें, हमारे जो इस मुआशरे के, पाकिस्तान के, लाहौर पंजाब के जितने पढ़े लिखे लोग हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि वो बिल्कुल जो है ना, अपने जितने भी उनके कोलीग्स हैं, साथ बैठते हैं, दोस्त हैं, महल्लेदार, इलाके के, जॉब वाली जगह के, हर बंदे को अवेयरनेस देने की कोशिश करें। आप जब किसी को ये अवेयरनेस देंगे, यार झूठ नहीं बोलना, बेईमानी नहीं करनी, आप जो काम करेंगे आपको अल्लाह ताला ओरिजिनल चीज़ बेचनी है, ओरिजिनल चीज़ बेचें तो कभी भी। लेकिन हर बंदा, हर पढ़ा लिखा बंदा, और वो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि दिनों के अंदर हमारी जो मुआशरा, उम्मीद तो हम रखते हैं, टाइम तो बड़ा लगेगा लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कीजिएगा, सारे करेगा। बहुत शुक्रिया सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात। तो चलो भाई, वीडियो ये हो गई ख़त्म। और ये क्या कहता है कि पढ़ा लिखा गवार, अबे तुम्हारे यहाँ पे एक दूसरे को पता क्या सलाह देते हो? वो हिंदू को काट दो उसको। अबे तुमने एक बेचारी एक बुजुर्ग महिला थी, कश्मीर की थी शायद, वो पेंशन मिली होगी, उसकी जेब काट ली। शर्म नहीं है तुम लोगों को इतनी भी? तुम लोगों को इतनी शर्म नहीं आती? तुम लोग इतने बेकार इंसान हो, तुमने चाइनीज़ को 700-700 रुपये में अपनी बहू बेटियाँ बेच दी हैं, बहनें बेच दी अपनी। तो तुम लोगों से इस चीज़ की उम्मीद तो किसी को नहीं होनी चाहिए, और है भी नहीं किसी को, सीरियसली नहीं है इन लोगों से। क्योंकि तुम लोगों की मेंटालिटी है सिर्फ जहर वाली, फटने वाली, इसको काटो उसको काटो, और एक दिन ऐसा आएगा तुम सालों खुद ही आइटम बम अपने ऊपर मार के फट जाओगे। और ये होगा, जल्दी होगा। भाई आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस महाशय के बारे में, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं समीर दुंशी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।